अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री सीखो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ये 47th वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के दो बड़े ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, जिसमें हम लोग देखेंगे सबसे पहले सल्फोनेशन के बारे में, जहां पर हम लोग देखेंगे कि SO3H ग्रुप कैसे ऐड होता है, और दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे नाइट्रेशन के बारे में, जहाँ पर हम नोटिस करेंगे या NO2 ग्रुप कैसे ऐड होता है। तो वीडियो को आप एंड तक देखिएगा ताकि आपको सारी बातें समझ में आ सके। साथ ही साथ आप नोट्स बनाते चलिएगा ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो, रिवाइज करने में आसानी हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं सल्फोनेशन क्या होता है। ठीक है, सल्फोनेशन में हमको, जैसा मैंने पहले बताया कि SO3H ग्रुप क्या होगा, ऐड होता है। बेसिकली ऐड कहना सही नहीं है, सब्स्टिट्यूट होता है किसी दूसरी इलेक्ट्रोफाइल से। ठीक है, अगर हम इसका एक जनरल रिएक्शन लिखें तो हम नोटिस करते हैं क्या कि बेंजीन है, बेंजीन से हम कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन करा रहे हैं। ठीक है, ये एसिड जो है एक्वस फॉर्म में ली जाएगी और हमको क्या मिल जाता है, हमको मिल जाता है एक बेंजीन जिसके ऊपर SO3H ग्रुप सब्स्टिट्यूट हुआ है और साथ ही साथ वाटर मिलता है। ये हमारा हो जाता है रिएक्शन। अब इसके मैकेनिज्म को समझने के लिए आपको थोड़ा सा डिटेल में जाना पड़ेगा, तो मैकेनिज्म को ध्यान से समझिएगा। 3 स्टेप में मैकेनिज्म होते हैं। ठीक है, सबसे पहला स्टेप जो होता है, स्टेप 1 में क्या होता है, सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का फॉर्मेशन होगा। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास H2SO4 हमने लिया है एक्वस फॉर्म में, तो दो मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 आपस में क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं एक हाइड्रोनियम आयन का। ठीक है, फिर एक और HSO4 माइनस का और साथ में सल्फर ट्राइऑक्साइड का। सल्फर ट्राइऑक्साइड कैसी होती है, सल्फर ट्राइऑक्साइड का अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर इस पर माइनस होता है, इस सल्फर पर पॉजिटिव होता है, और यही यहाँ पर एज ए इलेक्ट्रोफाइल जाके लगती है। ठीक है, तो आप इसको आप देखेंगे कि कैसे अगले स्टेप में ये ऐड होगी। तो सेकेंड स्टेप में क्या होता है, सेकेंड स्टेप में ये सल्फर ट्राइऑक्साइड अटैक करती है बेंजीन के ऊपर। तो ये हमारा बेंजीन हो गया। ठीक है, इसके ऊपर क्या अटैक किया, सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो मैं सल्फर ट्राइऑक्साइड का स्ट्रक्चर बनाता हूँ ताकि आपको समझ में आ सके कि कहाँ से इलेक्ट्रोफाइल है, कहाँ से ये न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, तो सल्फर यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रोफाइलिक सेंटर है क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। यही पार्ट जो है अटैक करता है बेंजीन के ऊपर, क्योंकि बेंजीन के ऊपर पाई इलेक्ट्रॉन्स है जहाँ पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है और इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये अटैक में होता क्या है कि जो बेंजीन है उसके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं सल्फ़र की वैलेंसी को सेटिस्फाई करते हैं कुछ इस तरह से, और सल्फ़र ट्राइऑक्साइड कुछ ऐसा जाके लग जाता है। अब यहाँ जो हाइड्रोजन था वो बाहर रहता है, इसको हम बाहर दिखाते हैं बेसिकली ताकि अभी जो सब्स्टिट्यूशन होगा उसको देख सकें। अब क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, जैसा हमने प्रीवियसली देखा था हेलोजिनेशन के केस में कि कैसे पॉजिटिव चार्ज जो है पूरे की पूरी रिंग में घूमता है, वैसे ही यहाँ पर भी होगा। तो आप चाहें तो एक एक स्टेप भी दिखा सकते हैं, आप चाहें तो शॉर्ट में भी दिखा सकते हैं। तो क्या करते हैं, एक स्टेप दिखा लेते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स इस वैकेंट ऑर्बिटल को सेटिस्फाई करेंगे इधर आके, तो हमारे पास जो ऊपर का पोर्शन है वो तो एज इट इज़ रहेगा। यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, इस पर वैकेंट ऑर्बिटल, बाकी सल्फर, उसके साथ 2 ऑक्सीजन ऐसे और एक सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन माइनस चार्ज के साथ, और इधर हाइड्रोजन। अगेन क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इस वैकेंट ऑर्बिटल को सेटिस्फाई करेगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, इस पर वैकेंट ऑर्बिटल आ जाएगा। सल्फर का ये वाला पार्ट जो है कुछ इस तरह से रहेगा। इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, इसको इधर कर देते हैं। हाँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन माइनस। ठीक, अब क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज सेटिस्फाई होना है तो ये आगे होगा, तो इसके लिए सब रेजोनेंस हो रहा है। ठीक है, अब ये रिपीटेड प्रोसेस होती रहती है, तो हम इसको क्या दिखाते हैं, इसका एक हाइब्रिड दिखा देते हैं, जिसमें हम दिखा देंगे कि बेंजीन में ये हाफ बेंजीन में 3 जगह पर पॉजिटिव चार्ज घूम रहा है, बाकी यहाँ पर नहीं आ सकता। ठीक है, सल्फर डबल बॉन्ड O और ऊपर O माइनस। तो बेसिकली बता रहा है कि पॉजिटिव चार्ज ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इधर उधर हो रहा है। ठीक है, वैकेंट ऑर्बिटल बन रहा है। अब थर्ड स्टेप में क्या होता है, थर्ड स्टेप जो है बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है सल्फोनेशन का। इसमें क्या होगा, इसमें जो हमारा हाइड्रोजन है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को अंदर देगा, यानी ये जो पॉजिटिव चार्ज बन रहा है, यहाँ पर हमें हाइड्रोजन था, ये पॉजिटिव चार्ज को सेटिस्फाई करने के लिए हाइड्रोजन अपना अंदर इलेक्ट्रॉन देता है। ठीक है, तो होता क्या है कि इधर S डबल बॉन्ड O माइनस, ये जो हाइड्रोजन था इसने अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ अंदर दिया। अंदर देने से क्या होगा कि हमारे पास वहाँ पर
जो उसकी वैलेंसी है वो सेटिस्फाई हो जाएगी, और साथ ही साथ HSO4 माइनस से रिएक्शन भी होता है। बेसिकली होता क्या है यहाँ पर, ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स अंदर देके ये HSO4 के साथ रिएक्शन कर लेता है और कंप्लीट H2SO4 बना लेता है। ठीक है, तो कुछ ऐसा फिनोमेना होगा कि यहाँ पर डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड और सल्फर ट्राइऑक्साइड इससे लगा हुआ है। ठीक है, हाइड्रोजन निकला यहाँ पे H+ के फॉर्म में और HSO4 से रिएक्शन करके क्या बना लिया, H2SO4। हुआ क्या है, H+ निकला, इलेक्ट्रॉन दिया तो प्लस हो गया, और HSO4 माइनस से इसने रिएक्ट कर लिया तो हमको क्या मिल गया, H2SO4 मिल गया। ठीक है, अब क्या होता है, अब इसी के बाद ये प्रोसेस आगे कंटिन्यू होती है, जिसमें जो हाइड्रोनियम आयन इनिशियली बन रहा था, वो हाइड्रोनियम आयन क्या करता है, अपने H+ को, क्योंकि यहाँ एक्सेस है H+, हाइड्रोनियम आयन कुछ ऐसा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सेस है तो इसकी वैलेंसी गड़बड़ होती है, तो ये अपना एक हाइड्रोजन क्या करता है, दे देता है इस ऑक्सीजन पे, और वो ऑक्सीजन क्या करता है, क्योंकि इसके पर माइनस चार्ज है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से हाइड्रोजन जो निकला उसके पास इलेक्ट्रॉन कम है, तो वो इलेक्ट्रॉन को उस देने के लिए एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, तो इसका मतलब होगा क्या कि यहाँ पर सल्फर ऐसे डबल बॉन्ड O और OH हो जाएगा। ठीक, और बाई प्रोडक्ट में क्या क्या हमको देखने को मिलेगा, वाटर। ठीक है, हमारा H2SO4 बाई प्रोडक्ट हो गया और वाटर हो गया, और ये हमारा बन गया सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब इसको हम टुगेदर जो है, यानी हमारे पास जो ये बेंजीन थी जिससे कि सल्फर ट्राइऑक्साइड लगा हुआ था, साथ में फिर आखिरी में OH लग गया, ये हम इसको कुछ ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं जिसमें ये HSO3 हो जाता है, या SO3H, जैसा भी आप चाहें उसको लिख सकते हैं, तो सल्फोनोबेंजीन बन जाती है। तो कुछ इस तरह से ये मैकेनिज्म होता है। कभी कभी क्या होता है ना, कंफ्यूज कर जाते हैं कि पढ़ने के दौरान की H2SO4 जो है ये ऐसे कुछ बना रहा है कि H+ बना रहा है और HSO4 माइनस बना रहा है। ठीक है, कहीं कहीं कन्फ्यूज़न आता है कि OH माइनस हो रहा है और बचता क्या है, एक HSO3 प्लस बच रहा है, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आपको ध्यान देना होगा कि ये वाला स्टेप होगा, HSO4 माइनस बनेगा, ये H+ वाटर के साथ जाके जुड़ जाता है और सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है एज ए न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करती है। तो इसमें एक छुपा हुआ क्वेश्चन पूछ सकता है कि इस केस में न्यूक्लियोफाइल क्या होगी। तो न्यूक्लियोफाइल जो है हमारी यहाँ पे, इलेक्ट्रोफाइल क्या होगी, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल जो हो रही है हमारी सल्फर से पे पॉजिटिव चार्ज है वही है, यानी SO3 एज ए इलेक्ट्रोफाइल बिहेव कर रहा है और हाइड्रोजन को सब्सटीट्यूट कर रहा है। ठीक है, तो इसका ध्यान दीजिएगा, इसमें मैकेनिज्म में अलग सिस्टम होता है। हालांकि सिर्फ रिएक्शन देखने में ऐसा लग रहा है कि यहाँ से हाइड्रोजन निकला और SO3H लग गया, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ध्यान से मैकेनिज्म को समझिएगा तभी आपको बातें क्लियर होंगी। इसी तरह से हमारा नाइट्रेशन भी होता है। ठीक है, तो अब चलिए हम लोग नाइट्रेशन को समझते हैं। नाइट्रेशन में आपको क्या देखने को मिलेगा कि NO2 लग जाता है रिंग पे, मतलब हमारे पास ये बेंजीन रिंग हो गई। ठीक है, इससे जो है हमने क्या किया, नाइट्रिक एसिड कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन कराया। ये रिएक्शन जो होता है इन प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड होता है। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में होता है और हमको क्या देखने को प्रोडक्ट मिलता है, नाइट्रोबेंजीन मिलती है। ठीक है, NO2 और वाटर बाई प्रोडक्ट होता है। अब यहाँ पर भी क्या हो रहा है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन हो रहा है, ध्यान से। ठीक है, कैसे हो रहा है आइए इसको समझते हैं। तो इसका मैकेनिज्म को हम लोग जानने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें समझ लीजिए कि कैसे इनके मैकेनिज्म को होता है। ठीक है, तो होता क्या है कि हमारा जो नाइट्रिक एसिड है वो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर शो करता है, N डबल बॉन्ड O और यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड O। ठीक, अब ये किसके साथ रिएक्शन करता है, ये हमारा H2SO4 के साथ रिएक्शन करता है। H2SO4 का रिएक्शन करता है, तो अगर हम इसको स्प्रेड आउट करके लिखें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये H+ बाकी HSO4 माइनस, सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये H+ का यहाँ पे रोल आएगा थोड़ा सा, इसलिए हम बता रहे हैं। तो ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं और नाइट्रिक के साथ यहाँ पे मैं NO2 कम्प्लीटली लिख लेता हूँ, यहाँ हाइड्रोजन लग जाता है। इसका ये जो H+ पार्ट निकला वो इस पे जाके लग जाता है, इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और बचेगा क्या हमारा HSO4 माइनस, ये बचता है। अब ये हमारा क्या होगा, थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करेगा, थोड़ा सा चेंजिंग करेगा, यहाँ पर वैलेंसी की गड़बड़ी आएगी। तो होता क्या है, ये रिएक्शन आगे प्रोसीड होता है, बेसिकली स्टेप प्रोसीड होता है और वाटर अलग हो जाता है। ठीक, यहाँ से हमारा पर क्लीवेज हो जाता है, इस पार्ट से क्लीवेज हो जाता है और वाटर अलग, और बचा क्या NO2। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेस हो गए हैं तो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से क्या हो जाता है, हमारा NO2 का फॉर्मेशन होता है। ठीक, कैसे हुआ फॉर्मेशन, नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन सल्फ्यूरिक से हुआ। सल्फ्यूरिक का एक हाइड्रोजन नाइट्रिक के ऑक्सीजन पर जाके लगेगा, जहाँ से हमको एक वाटर के मॉलिक्यूल दिखेगा, वो वाटर मॉलिक्यूल अलग होगा तो हमको क्या मिल जाएगा, नाइट्रो ग्रुप मिल जाएगा। ठीक,
अब ये नाइट्रो ग्रुप सेकेंड स्टेप में अटैक करता है, जिसको हम लोग अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारी बेंजीन रिंग है, इसके ऊपर नाइट्रो अटैक करेगा, ठीक है। नाइट्रो अटैक करेगा तो क्या होगा, नाइट्रो अटैक करेगा किसी एक पोजीशन पर जाके जुड़ेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है, इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन कम है इसके पास, यहाँ ज़्यादा है, तो एक पोजीशन मान लेते हैं यहीं पर आके लग गया। इसका हाइड्रोजन हम पीछे दिखा रहे हैं, यहाँ पर हमको वैकेंट ऑर्बिटल देखने को मिलेगा, कुछ ऐसी कंडीशन बनेगी। जैसा सल्फोनेशन में हुआ था वैसे ही ये पॉजिटिव चार्ज पूरे में रोटेट करेगा, इसलिए हम इसका सीधे सीधे क्या बना देते हैं, हाइब्रिड बना देते हैं, आपको समझाने के लिए कि पॉजिटिव चार्ज ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर अपना डिलोकलाइज्ड होगा या चलेगा, इधर से उधर टहलेगा, ठीक है। बाकी NO2 हमारा यहाँ लगा रहेगा और हाइड्रोजन यहाँ लगा रहेगा, ठीक। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप में हमारा जो हाइड्रोजन है ये क्या करता है, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को अंदर की तरफ देगा रिंग में, NO2 इधर H, इधर मैं डबल बॉन्ड मानता हूँ, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, ये अपना इलेक्ट्रॉन इधर देगा ताकि इसकी वैलेंसी सेटिस्फाइड हो सके, रिंग जो है स्टेबल हो सके, और HSO4 माइनस के साथ ये रिएक्ट कर लेगा, यहाँ से इसको अपना इलेक्ट्रॉन दे के आके इससे साथ जुड़ जाएगा। तो होगा क्या, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एक कंप्लीट रिंग जिसपे नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ हो, और वो जो H+ आया है वो HSO4 के साथ जुड़ जाएगा, और जब ये HSO4 माइनस के साथ जुड़ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, H2SO4, और हमारी कैटलिस्ट एज इट इज़ वापस आ गई। तो ये पूरा फेनोमेना होता है हमारा नाइट्रेशन में। हुआ क्या, नाइट्रिक एसिड सल्फ्यूरिक के साथ रिएक्ट करा और हमारी NO2 इलेक्ट्रोफाइल बनी, वो इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग पर अटैक करेगी, वहाँ पर वैकेंट ऑर्बिटल का डीलोकलाइजेशन होगा। बेसिकली वैकेंट ऑर्बिटल का डीलोकलाइजेशन नहीं होता, इलेक्ट्रॉन्स का होता है। तो पॉजिटिव चार्ज इधर उधर ट्रैवल करता है, जिसको हम इस रेजोनेंस हाइब्रिड से दिखा रहे हैं। उसके बाद फिर हाइड्रोजन जो है ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को इसके देगा ताकि रिंग की जो वैलेंसी है वो सेटिस्फाई हो सके कार्बन की, और हाइड्रोजन हमारा एज अ H+ के फॉर्म में बाहर आएगा, और HSO4 माइनस जो कि हमारा इनिशियली यहाँ पर बना था इसके साथ रिएक्शन करेगा और हमारा कैटलिस्ट वापस आ जाएगा। तो ये होता है फिनोमेना ऑफ नाइट्रेशन। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो में हम बस इतना ही रखेंगे। अभी भी कोई क्वेश्चन या डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन एक बहुत अच्छा और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल एग्जाम्पल होता है, इससे क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तब तक आप पढ़ाई करते रहें। थैंक यू।